अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जरताज गुल आज असम्बली में रो पड़ी। जरताज गुल बड़ी बहादुर हैं और हमने उनको देखा कि 9 मई के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो बहादुरी से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करती रहीं। इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन भी जीता, लेकिन आज वो क्यों रो पड़ी, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। आंसू तो इमरान खान की आंखों में भी आए। क्या वजह थी? तस्वीर तो उनकी आप सबके सामने आ ही चुकी है, वायरल तस्वीर आप उनकी देख चुके हैं, हंसने मुस्कुराने की खबर भी सुन चुके हैं, लेकिन आंखों में आंसू क्यों उनके नज़र आए, ये बात और ये ख़बर, इसकी तफसीलात भी शामिल करने जा रही हूँ। फैसल वावडा जो कि काफ़ी अरसे से हर उस इंसान के पीछे पड़े हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट देता है या समझ लें कि आइन की जो बात करना चाहता है या जो दब नहीं रहा, उसके खिलाफ फैसल वावडा को रखा गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके खिलाफ अब क्या होने जा रहा है, ये खबर और इसकी तफसीलात भी शामिल करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ करूंगी जरताज गुल से, जो कि कौमी असम्बली में मौजूद थी और बड़ी बहादुरी से वो जो भी वहाँ पे माहौल होता है उसका मुकाबला करती हैं और बड़ी बहादुरी से उनका हल्का भी ऐसा है कि मर्दों का मुकाबला करती आई हैं। आज तारिक बशीर शीमा जब कौमी असम्बली में अपनी स्पीच कर रहे थे तो उसके दरमियान ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब कोई हुकूमती बेंचेस से कोई बात कर रहा होता है तो जो अपोजिशन बेंचेस पे मौजूद होते हैं उनकी जानिब से सवाल उठाए जाते हैं। कभी कभी उनको रुकने पे भी मजबूर किया जाता है ड्यूरिंग स्पीच, कभी कभी तनकीद की जाती है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस आपको दिखाई देती है। कभी कभी एहतजाज किया जाता है, कभी वॉकआउट किया जाता है। आज भी तारिक बशीर शीमा जब स्पीच कर रहे थे तो अपोजिशन बेंचेस से कुछ तनकीद के निश्तर भी बरसाए जा रहे थे, सब कुछ जारी था। कभी अली मोहम्मद खान की तरफ से कोई जुमला आता था, कभी किसी और की तरफ से आता था, कभी जरताज गुल की जानिब से कोई तनकीदी रिमार्क सामने आए। तारिक बशीर शीमा ने सबको तो जो जवाब दिए सो दिए, लेकिन उन्होंने किस तरह से वो जरताज गुल जहाँ पर नशिस्त पर मौजूद थी वहाँ उसके करीब गए और वहाँ पर जाकर उनको ऐसे नाजेबा अलकाबात बोले जो कि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन वो इस कदर संगीन थे, वो इस कदर मैं कह सकती हूँ कि शेमफुल थे या इस कदर वो बुरे थे कि जरताज गुल जैसी बहादुर खातून रुकने असम्बली वो भी रो पड़ी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि हंगामा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप उसको कह लें, उसके जो अरकान हैं उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है, जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन इन्होंने की है, जिस तरह की लग़वियात इन्होंने बकी हैं तारिक बशीर शीमा ने, इनकी रुकनीत मुअत्तल की जाए, इनको अगले इजलास में ना आने दिया जाए, इनको होना ही नहीं चाहिए इस असम्बली में। खैर काफ़ी देर ये सारा मसला चलता रहा और जो जरताज गुल के जितने भी कलीग्स हैं उन्होंने उनका साथ दिया और उसके बाद फिर तारिक बशीर शीमा को माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन बात ये है कि मर्द भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी आपके ऊपर सख्त बातें कर रहे थे, लेकिन आपने हमेशा असम्बली में, इस असम्बली का मसला ये रहा है कि जहाँ ख़वातीन आ जाती हैं और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों पर नहीं आती बल्कि मुकदमा लड़ के आती हैं, अवाम की अदालत में जाकर वोट्स लेकर आती हैं, एक अवामी ताकत से आती हैं, उनसे ये और भी ज़्यादा खौफज़दा दिखाई देते हैं पाकिस्तान के जो मर्द सियासतदान हैं। नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसी ही जहनीत के हामिल हैं। चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो से ये सिलसिला शुरू हुआ हो, उनको अलकाबात से नवाजने का, उनको इस तरह से उनकी सिर्फ खातून होने की वजह से उनको हिट करने का, क्रिटिसाइज़ करने का, ऐसी बातें बोलने का कि शायद वो घबरा जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएं और सियासत छोड़ दें। उसके बाद फिर एक के बाद एक सियासतदान इस तरह से, फिर हमने मरीम नवाज़ के ऊपर भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर हमने शीरी मज़ारी को भी किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया और क्या नहीं कहा गया और कैसे अलकाबाद एक के बाद एक जो ख़वातीन रहनुमा हैं उनके बारे में नहीं कहे जाते। आपस में जब ये लड़ते हैं तो सिर्फ एक दूसरे की करप्शन की बात होती है या और स्कैंडल्स की बात होती है, लेकिन जब ख़वातीन अरकान असम्बली की बात आती है तो ये फ़ौरन उनके कैरेक्टर पर हमला आवर हो जाते हैं, फ़ौरन लग़वियात पे उतर आते हैं, फ़ौरन अपनी असलियत दिखा देते हैं।
तो ये एक मर्द सियासतदान का नहीं, ये मेजॉरिटी का ये मसला है कि इनकी ये जो मिसोजिनी है ये कौमी असम्बली में हमें नज़र आती है, जिसका बहुत मुश्किल से ये जो ख़वातीन अरकान असम्बली हैं मुकाबला करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ख़वातीन सियासतदान हैं उनके ऊपर आप जब तनकीद करते हैं तो हाथ हौला रखा करें, क्योंकि उनको तो अपनी असम्बली में ही अपने कलीग्स से ही इतने ज़्यादा चैलेंजेस और इतनी ज़्यादा खींचातानी और इतनी ज़्यादा लेग पुलिंग का सामना करना पड़ता है। खैर ये मामला तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मिसाल जो है वो बुरी छोड़ गया है कि आप गुस्सा है अगर आपको किसी खातून पे, तो इस तरह से जाके आप उसके बारे में इस तरह की बातें कर दो। हमारी सपोर्ट, मेरी सपोर्ट बिल्कुल ज़रताज गुल के साथ है और उनको चाहिए कि इनको एक्सपोज करें और इनके ऊपर हिरासमेंट का मुकदमा करें। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं और इनको इस तरह जाने ना दें कि ये आते हैं बड़ी बड़ी गलत बातें करते हैं और उसके बाद माफ़िया मांग के इनको लगता है कि सर हर चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से माफ़ करना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को इतनी आसानी से। दूसरा अब आ जाते हैं जो और एक आज के दिन की बड़ी पेशरफ्त, इमरान खान को बहुत अरसे बाद ही पाकिस्तानियों ने देखा और ऐसा लगा कि सदियों के बाद ही उनका दीदार हुआ है और उनके दीदार के ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड्स भी चलते रहे। इमरान खान 3 घंटे तक ये समाअत जारी रही जो कि नैब तरमीम पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। वीडियो लिंक के ज़रिए से लिया गया था और 3 घंटे में इमरान खान को बोलने के लिए एक बार भी मौका नहीं दिया गया। हाँ, उनके कहकहे सुनते रहे, उनकी मुस्कुराहटें जो थी वो नज़र आईं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 कह के चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब किया 2 बार, उन्होंने इमरान खान नहीं कहा। और ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ये प्रोसीडिंग्स जारी थी और शायद इमरान खान को बताया जा रहा था कि वो सिर्फ रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, वो साबिक वज़ीर आज़म या अवाम के पॉपुलर लीडर या जो भी, खैर जो भी इंटेंशन थी। इमरान खान एक मौके पर जब मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए जा रहे थे और जब एक मौके पर रिमार्क्स दिए गए कि जिस वक्त ये कानून या बिल ये पास हो रहा था उस वक्त जो ऑपोजिशन में मौजूद जमातें थी उनका नंबर क्या था, इस तरह के जब कुछ 1-2 बार जिक्र हुआ तो इमरान खान कहे उन्होंने लगाए, हंसे और उनकी आंखों में आंसू भी एक मौके पर आए। हंसते हंसते उनकी आंखों में आंखें नम हो गई क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक वो थक चुके हैं। ये जिस तरह से मुज़हिका खेज़ अंदाज में एक के बाद एक केसेस का सामना उनको करना पड़ रहा है, सेंचुरी जो है केसेस की वो हो चुकी है और जिस तरह से केसेस जो हैं वो बड़ी ही फोर्सफुली बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं जिसमें कुछ बन भी नहीं पा रहा बहुत केसेस में। तो इंसान एक वक्त आता है कि उसे हंसी आ रही होती है, मतलब अपनी मिजरी के ऊपर भी उसको हंसी आ रही होती है। तो इस वक्त इमरान खान मेरे ख्याल से उस स्टेज पे चले गए कि अपनी हंसी पे उनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ ये जो बातें की जा रही है, जो मासूमाना अदालत में रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हंसना है या इनके ऊपर रोना है। तो इमरान खान उस स्टेट में जा चुके हैं, उस फेज़ में जा चुके हैं। इस मौके पर सहाफ़ी भी सब आज मतलब जो भी था सब लोग इमरान खान को देखने के लिए बड़े एक्साइटेड थे और सहाफ़ियों से लेके और जो उनके लीडर्स थे और उनकी बहनें थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन थी, वो सब मौजूद थी और सबकी आंखों में आंसू थे। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनका जिक्र करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर लीडर हैं और बड़ी मोहब्बतें हैं लोगों की उनके लिए। और इसी वजह से हम इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि ये जो भी आपने इस वक्त स्टेज सजा रखी है, जो स्क्रिप्ट आपका पुराना चल रहा है, इसको आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इस बार आपको कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा क्योंकि इस बार अवाम आपके फ़ैसले मानने को तैयार नहीं है। एक ये केस, और कल भी मैंने एक केस आपके सामने रखा था कि किस तरह से जो सहाफ़ी और शायर अहमद फ़रहाद हैं उनकी गुमशुदगी के ऊपर मोहसिन अख्तर ख़ियानी वो किस बहादुरी से इस केस की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ISI के जो कमांडर हैं उनको भी तलब किया जा सकता है, सेक्टर कमांडर को, वज़ीर आज़म को भी तलब किया जा सकता है। तो ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में हो रहा है कि एक सहाफ़ी की गुमशुदगी का मुकदमा इस बहादुरी से एक जज की जानिब से लड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ फैसल वावडा जो हैं जिनको रखा हुआ है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। देखते हैं कि वो वहाँ पर जो आज तक जितने भी इल्ज़ामात लगाते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, बिलखसूस जो जजेस के ऊपर वो लगा रहे हैं, उसके क्या सबूत लेके जाते हैं और अगर वो नहीं पेश करते तो फिर क्या एक्शन होता है, ये भी हमें देखना होगा। ये थी आज की हाईलाइट्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।